हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. Why is spring made of steel not of copper? वो बोल रहे हैं कि जो स्प्रिंग है किसी भी मोटरसाइकिल या है ना ऑटोमोबाइल्स में स्प्रिंग यूज करते हैं हम शॉकअप्स वगैरह के लिए, तो स्प्रिंग्स को स्टील का क्यों बनाया जाता है, कॉपर का क्यों नहीं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पर. दैट विल बी यंग्स मॉड्यूलस. देखिए कैसे है ना. अब हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की, तो ये स्प्रिंग है. ठीक है, ये स्टील की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है. ठीक है, अगर हम शॉकअप्स के लिए ऑटोमोबाइल में है ना से सेव होने के लिए, झटके वगैरह से बचने के लिए स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस क्या है कि हमें जो फोर्स है, जो थर्स्ट है, जो हम फील करते हैं वो कम अप्लाई हो. ठीक है, तो अगर ये स्टील का है या कॉपर का है, तो कोई भी मटेरियल हम चूज क्यों करते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इस पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, जब इस पे फोर्स अप्लाई होगा, करेक्ट, तो फोर्स अप्लाई होने पर ये क्या होगी, इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, इस तरह से ये स्ट्रेच हो जाएगी. करेक्ट, इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगी. और जैसे ही ये डिफॉर्मेशन, इसे हम डिफॉर्मेशन फोर्स का है, जैसे ये फोर्स को रिलीज किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फोर्स को जैसे ही हटाया जाएगा, तो वो क्विकली अपनी क्या हो जाए, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी. तो एक्चुअली किस मटेरियल को हम अप्लाई करें, है ना, किस मटेरियल को यूज करें, एक तो नंबर वन, ऐसा कोई मटेरियल होना चाहिए जिसको जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो तो वो स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच इजीली ना हो. और नंबर टू, कि स्ट्रेच जितना भी अगर हुआ है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होने के बाद, तो वो बहुत कम टाइम ले, है ना, बहुत क्विकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले, वो मटेरियल ही हमारे लिए सुटेबल होगा. तो देखिए, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मिंग आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या डेवलप होता है, ठीक है, उसमें एक स्ट्रेन डेवलप होगा, है ना. और इस स्ट्रेन के कारण, अगर स्ट्रेन हुआ है, तो क्या डेवलप हो रहा है, उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा. करेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर अप्लाई हुआ किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डेवलप होंगे. और बाय हुक्स लॉ हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस, किसी ऑब्जेक्ट में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना उसको स्ट्रेन दिया गया है, मतलब कितना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया है. करेक्ट, सो स्ट्रेस is denoted by sigma is proportional to strain is denoted by epsilon. So यहाँ पर अगर हम proportionality constant हटाएंगे, तो एक constant of proportionality लगेगा जिसे हम कहते हैं E. करेक्ट, एप्सिलॉन. तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन. ये जो ई है, ठीक है, ये जो ई है, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. करेक्ट, मीन्स कितना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके, है ना, कितना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करे कि वो उतना उस स्ट्रेस को बियर करे, ठीक है, उसे कहते हैं उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कितना वो एलोंगेटेड हो सकता है. क्योंकि अगर हम इलास्टिसिटी की रेंज के बाहर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फिर वो स्ट्रेस नहीं होगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, सो ये डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है. ठीक है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस, अगर लेंथ के फॉर्म में, तो वो क्या डेवलप होगी, यंग मॉड्यूलस. ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर E इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन. तो यंग मॉड्यूलस, ठीक है, यंग मॉड्यूलस किस पे डिफाइन कर रहा है कि जो वैल्यू है E, वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो. करेक्ट, तो हमारे लिए जो मटेरियल है ना, स्प्रिंग बनाने के लिए मटेरियल जो हम यूज करेंगे, वो एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसका यंग मॉड्यूलस की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो. क्योंकि जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, मीन्स वो स्ट्रेस को बियर कर पाएगा.
ठीक है, उतना हमारे लिए वो मटेरियल अच्छा होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है, सो ऑब्वियसली डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते से ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को उतना ही क्विकली गेन करेगा। तो अब कंपेयर करते हैं हम किस में, स्टील और कॉपर में। ठीक है, स्टील और कॉपर में। तो अगर हम यंग मॉड्यूलस या इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस स्टील की देखें, तो वो जो पाई जा रही है वो है अराउंड 200, है ना, गीगा पास्कल। जबकि अगर हम किसकी कंपेयर करें, कॉपर की कंपेयर करें, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या हम कहें यंग मॉड्यूलस ऑफ, है ना, कॉपर कंपेयर करें, सो E इज इक्वल्स टू E ऑफ कॉपर is approximately equal to 130 गीगा पास्कल। तो हमने क्या समझा कि ऐसा मटेरियल जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्या रहेगा, स्ट्रेस को झेल पाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स को बियर कर पाएगा। तो वो बेटर मटेरियल है क्या बनाने के लिए, स्प्रिंग बनाने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि स्टील को प्रिफर किया जाएगा क्या बनाने के लिए, स्टील बनाने के, स्प्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, दैट इज वाई स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ स्टील नॉट ऑफ कॉपर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।